छोड़ो, चलो भाई स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आप सब शांत हो जाओ भाई, देखो ठीक है। नहीं नहीं, मेरी ट्रेड देख के पेपर ट्रेडिंग भी नहीं करनी है आपको, कुछ भी नहीं करना, जरूरत नहीं पड़ेगी यार तुम्हें, मैं कह रहा हूँ। ओके गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सो वी हैव वन ऑफ द बेस्ट कैंडल इन द वर्ल्ड। मैं टॉपिक आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, एमएमसीज फेज 3। देखो जो आप आज सीखने वाले हो, ये दुनिया में आपको इस कैंडल के बारे में कोई नहीं बताएगा, इसलिए ध्यान से समझ लेना। ओके, नाक से गंदे आज मैं आपको बताने वाला हूँ एडवांस सीसीपीज के बारे में। देखो इसके बारे में बताता हूँ जो नहीं जानते। दिस इज कॉल्ड मिरर मार्केट कॉन्सेप्ट, और ये मेरा अपना बनाया हुआ है, आई क्रिएटेड इट। जैसे एसएमसी है ना, ऐसे ही इंडिया का एसएमसी है। अब इसका फेज 3 चल रहा है ऑलरेडी, यू नो, एंड सीसीपी मींस कॉम्प्लेक्स। देखो इसमें सी स्मॉल है, कॉम्प्लेक्स कैंडलस्टिक पैटर्न्स। देखो चार्ट पे से ध्यान हटा लो अपना, वहां मत बैठो तुम जाके, यहाँ देखो ध्यान से इसको, वहां मत देखो क्या हो रहा है, उससे मतलब मत रखो तुम अभी। ओके, ध्यान से समझना इसको, मैं क्या कर रहा हूँ, मजा आएगा। ओके, आज आपका टॉपिक है स्पिनिंग टॉप्स। मेरी राइटिंग सबको समझ में आ रही है? मैं उर्दू तो नहीं लिख रहा ना, मैं पॉलिश लिख रहा हूँ। स्पिनिंग टॉप्स, ठीक है। हाउ डज द स्पिनिंग टॉप वर्क्स, समझ आया ना सबको? राइटिंग में देखो बिल्कुल क्लियर लिखने की कोशिश करो। अब ये क्या है, कैसे काम करती है, कैसे करती नहीं है, कहाँ फेल होती है, कहाँ फेल नहीं होती है, आज इसके बारे में पूरा खोल कर रख दूंगा मैं। पहले समझो बेसिक क्या होता है। मैं आपको फेज 2 बताने वाला हूँ, थोड़ा सा फेज 2 के बारे में आपको बताया था। फेज 2 में मैंने आपको बताया था कि जो स्पिनिंग टॉप्स होते हैं वो इस तरीके से होते हैं, ठीक है। अभी मैं इनका कलर नहीं बता रहा हूँ, आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। सबसे पहले इनका जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से होता है। ओके, ये स्ट्रक्चर आप समझिए। सबसे पहले स्पिनिंग टॉप्स में जो ऊपर और नीचे की विकलाइंस होती हैं, ये बेसिकली सेम साइज की होती हैं। इनके अंदर क्या होता है, सेम साइज होता है, और इनके सेम साइज होने की वजह से इनकी बॉडी कैंडल के सेंटर में आती है, ठीक है। इनकी बॉडी सेंटर में आती है। इसका मतलब क्या होता है कि इनका अपना कोई डायरेक्शन नहीं होता। जैसे हैमर का डायरेक्शन क्या होता है भाई, हैमर हमेशा हमें देखते हैं तो क्या बोलता है, हैमर बोलता है मार्केट को बुल करेगा। अगर मैं हैंगिंग मैन बोलूं तो ऐसा लगता है वो मार्केट को बियर करेगा। अगर मैं मारो बोझो बोलूं तो हमें लगता है वो मार्केट को बुल साइड करेगा, है ना? ऐसे तो लगता है। ऐसे इन्वर्टेड हैमर मैं बोलूं तो मार्केट में वो डाउन साइड करने की कोशिश करता है। इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। अब यहां पर ये डुअल डायरेक्शनल की तरह एक्ट करता है। मतलब इसके बाद की कैंडल अगर इसकी अगर नेक्स्ट कैंडल, ध्यान से सुनना, अगर इसकी नेक्स्ट कैंडल ही इसके किसी एक जगह से जाके क्लोजिंग कर दे, या तो इसके हाई पे जाके क्लोजिंग कर दे, या इसके लो से नीचे जाके बॉडी को क्लोज कर दे, तो मार्केट में मूव उस साइड आ जाता है, और वो मूव बहुत फास्ट होता है। ज्यादातर स्पिनिंग टॉप्स मार्केट के ऐसे पोजीशन पे पाए जाते हैं जहां पर किसी एक एरिया का ट्रेंड खत्म होने वाला होता है, ठीक है। जहां पर किसी एक एरिया का ट्रेंड खत्म होने वाला होता है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? बिल्कुल। अब डुअल डायरेक्शन तो पता लगे कि इसमें कोई एरिया, इसका कोई अपनी खुद की डायरेक्शन तो होती नहीं है। मतलब एक तरह से आप कह सकते हो कि ये आत्मा की तरह काम करता है, इसको बॉडी चाहिए होती है। तो बॉडी चाहिए, बॉडी पे चढ़ेगा, जब पता लगेगा बुलिश बॉडी तो बुलिश हो जाएगा, बेरिश बॉडी तो बेरिश हो जाएगा। मतलब ये एक ऐसा कैंडल है जो मार्केट में बुलिश और बियरिश एंगल्फिंग बनाने में हेल्प करता है। डिपेंड करता है इसका कलर कौन सा है। अब मैं इसके एक इंडिविजुअल स्ट्रक्चर के बाद इसका एक जॉइंट स्ट्रक्चर मैं आपको बताने वाला हूं। अब इसका आपको मैं जॉइंट स्ट्रक्चर बताता हूं कि ये कैसे काम करता है अगर ये किसी नेक्स्ट कैंडल के साथ काम कर रहा है। मतलब अगर अगली ही कैंडल इसको ऊपर नीचे कहीं क्रॉस करती है तो कैसे करती है। देखो पहले समझो कि अगर यहां पर आपके सामने जो कैंडल है वो बेसिकली रेड है, रेड कलर का एक स्पिनिंग टॉप आपके सामने बना हुआ है, लाइक दिस आप कह सकते हो ऐसे करके, ठीक है। ये रेड कलर का एक स्पिनिंग टॉप है। तो अगर इस रेड कलर के स्पिनिंग टॉप के बाद एक ग्रीन कैंडल बनती है जो डायरेक्टली इसको क्रॉस करती है, इस केस में स्पिनिंग टॉप इस कैंडल के साथ मिलकर एक पैटर्न क्रिएट करता है जिसको हम लोग बोलते हैं ए बुलिश एंगल्फिंग। वैसे तो बुलिश एंगल्फिंग कई तरह की होती है, लेकिन इस केस में ये बहुत अच्छा मोमेंट क्रिएट करता है। अब यहां पर दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज ये है कि बुलिश एंगल्फिंग भी काम करेगी अपनी लोकेशन के हिसाब से। अगर मैं तो अगर तुम किसी की वीडियो देख रहे हो और अगर उसने ये बोला कि जब भी बुलिश एंगल्फिंग बनती है मार्केट में बुल साइड आ जाता है, ये आंसर नहीं है इस पैटर्न का। ये तभी काम करेगी जब ये किसी की लेवल पर होगी। ध्यान से समझो मैं क्या कह रहा हूं। ये तभी काम करेगी इफ दिस ऑन एनी की लेवल। अब ये की लेवल क्या हो सकता है, ये की लेवल हो सकता है किसी भी चीज की रीटेस्टिंग, किसी ऑर्डर ब्लॉक पर बनना, किसी रिजेक्शन ब्लॉक पर बनना, किसी सपोर्ट जोन पर बनना। इन जगह पर इसके काम करने की प्रोबेबिलिटी 78% से ऊपर हो जाती है। कभी कभी तो 100% भी हो जाती है, लेकिन ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अभी आपने देखा मार्केट में क्या बना था, ऐसा ही कुछ देखने को मिला था। एग्जाम्पल के लिए ये आपके सामने एक
स्पिनिंग टॉप ही है, ध्यान से देखो, अब आपको नजर आएगी, ये देखो इसके अंदर बहुत छोटी छोटी सी लाइंस बनी हुई है, बहुत छोटी, दिख भी नहीं रही होंगी आपको, देखो ये और ये लगभग लगभग सेम है। और उसके बाद अगली कैंडल एक ग्रीन बनती है जो इसको क्रॉस करती है ऊपर की साइड, आप देख सकते हो इसने ऊपर का हिस्सा क्रॉस कर दिया, मार्केट ऊपर चली। और ये कहां बनी हुई है? रीटेस्ट रीजन पर बनी हुई है। ये क्या है? रीटेस्ट रीजन है, ध्यान से देखो, लाइव आपके सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ ये चीज। तो इसकी बॉडी कितनी भी मोटी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है कि ऊपर और नीचे की जो विक लाइन है वो एग्जैक्ट सेम होनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी सी। ठीक है, अब देखो ये आपके सामने स्पिनिंग टॉप ही बना हुआ है रेड कलर का, एक ग्रीन कैंडल भी है, लेकिन मार्केट तो फिर भी नीचे आ गई, बिकॉज लोकेशन मैटर करती है। लोकेशन मैटर करती है ना, तो ये कोई रिजेक्शन एरिया है, ना ये कोई ऑर्डर ब्लॉक है, ना ये कोई सपोर्ट है, तो कैसे उठ जाएगी मार्केट, कैसे कैंडल काम कर देगी? तो किसी कैंडलस्टिक पैटर्न के काम करने का जो रीजन है वो डिपेंड करता है कि वो बनी कहां हुई। ओके ओके, और मैं आपको दिखाता हूं, जस्ट लाइक आप यहां देखोगे। अभी मैं आपको बुल साइड की दिखाऊंगा, बियर साइड की नहीं दिखाऊंगा। बुल साइड की देखोगे तो आसानी से मैं आपको किसी और इसमें गोल्ड में दिखाता हूं आपको, क्योंकि उसमें तो शैडो बनी नहीं रही है ना, विक्स वगैरह बनी नहीं रही, तो कोई फायदा ही नहीं है। दिस इज ए रिजेक्शन एरिया, मतलब रिवर्सल एरिया आप कह सकते हो। जितनी मार्केट की डिमांड है उतनी ही डिमांड मार्केट में आई, आधी आई है बेशक, डिमांड आई है। क्या बना हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हो, ये देखो स्प्रिंग टॉप आपको दिख रहा है इस तरीके से। अभी आपको और मैं एग्जांपल दूंगा कि ये तीन इसके बाढ़ वाली कैंडल तो इससे छोटी है, फिर भी मार्केट कैसे होती है, अभी आपको बताता हूँ कैंडल कॉम्बिनेशन के जरिए कैसे समझेंगे। बस आप ये समझो कि इस तरीके से हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। बाकी देखो मैं क्या आपको एक एक करके एग्जांपल बताऊं, आप खुद इसको देख सकते हो, समझ सकते हो। जस्ट लाइक ये रहा आपके सामने, देखो ये एक सपोर्ट एरिया है, दिस इज द स्पिनिंग टॉप, एंड इसके स्पिनिंग टॉप की ग्रीन कैंडल ने इसको ऊपर से क्लोज करा, एंड मार्केट इज मूविंग अपसाइड बिकॉज इट इज ऑन द सपोर्ट जोन। और ये अपने आप को एक रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक जो भी आपको वो आप कह सकते हो, बेस्ट लोकेशन पर ही अवेलेबल है हमारे सामने, मार्केट इज मेकिंग ए परफेक्ट मूव। ओके, समझ आया सबको? ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है किसी भी पैटर्न के काम करने की, वो तभी काम करेगा जब वो किसी की लेवल के होगा। ये डिपेंड नहीं करता कि बुलिश एंगल्फिंग के साथ है, ये हैमर के साथ भी है, हैमर भी तभी काम करेगा जब वो किसी की लेवल पे होगा, समझ रहे हो ना, ऐसा होता है। इसके अंदर मैं एक चीज और ऐड कर सकता हूं कि की लेवल इसमें इम्बैलेंस भी हो सकता है और बैलेंस भी हो सकता है। मैं ऑलरेडी ये सारे टॉपिक्स पिछले स्ट्रीम में समझा चुका हूं, आप जाकर देख सकते हैं। इम्बैलेंस मतलब ऐसे ऐसे और यहां अगर बन गया तब भी काम कर सकता है, ठीक है। ओके, अब बात आती है कि अब ये बुलिश एंगल्फिंग कभी कभी हमें डायरेक्ट नहीं दिखने वाली, मतलब कहने का मतलब है कि ये डायरेक्ट ऐसे नहीं दिखेगी कि एक ही कैंडल में उड़ गई, ये पहली में नहीं उठ सकती, दूसरी में उठ सकती है, या तीसरी में उठ सकती है, लेकिन अगर चौथी कैंडल में भी नहीं उठी तो मार्केट में इसकी पावर कमजोर होती है। अब ये किसी एक रीजन में जाने वाली नहीं, क्योंकि मार्केट कंसोलिडेट होगी। स्पिनिंग टॉप ज्यादातर तभी काम करेगा किसी डायरेक्शन में परफेक्ट एक बढ़िया सा ट्रेंड तभी निकाल के देगा जब जितनी कम कैंडल उसको जल्दी क्रॉस करेगी। अब इसने एक ही कैंडल में क्रॉस करी तो पावरफुल होगी, अगर इसको दूसरी कैंडल क्रॉस करती तो ये कमजोर हो जाती है, उतना ज्यादा बड़ा मूव नहीं दे पाती है, जल्दी रिवर्स कर जाती है। ऐसे कंडीशन में ही हमें मार्केट में आधी डिमांड देखने को मिलती है। मैंने आपको शुरुआत में बता दिया कि ये कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर इसके बाद वाली कैंडल कमजोर होकर उठ रही है ना, तो आगे जाकर डिमांड आधी हो जाती है पूरे पिछले ट्रेंड की। जैसे वो ऐसे उठी, नीचे आई, जैसा कैसे है, नीचे आई, और यहाँ पर अगर स्प्रिंग टॉप बना है और अगली कैंडल इसके डायरेक्ट नहीं उठती, अगली कैंडल इसको क्रॉस करती है, तो इस कंडीशन में ये जो यहाँ से यहाँ तक की डिमांड है ये हमें अब आधी देखने को मिलेगी, मार्केट जल्दी रिवर्स कर जाएगी। सेकंड एरिया ऑफ अंडरस्टैंडिंग की मार्केट में स्पिनिंग टॉप का मूव पूरा देखने को मिलेगा, पिछली वाली डिमांड की तरह आधा हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। तो कभी कभी आपको मिलेगा इस कंडीशन में, आप इसको एज ए आप इनसाइड कैंडल्स भी कह सकते हैं। इसके अंदर जो अगर टुकड़ों में बन गई, यार टुकड़ों में बनेगी तो कमजोर नहीं हो जाएगी कैंडल, ठीक है, ऐसा होता है। कभी कभी टुकड़ों का मैंने कई बार बता चुका, कभी कभी टुकड़े होते हैं तो कमजोर भी होते हैं, कभी कभी टुकड़े होते हैं तो वो पावरफुल भी होते हैं, डिपेंड करता है लोकेशन किसकी। अभी मैं आपको इस कैंडल के साथ उन टुकड़ों को जोड़ के बता रहा हूं, तो उनकी वैल्यू अब इंडिपेंडेंटली नहीं रहेगी, ठीक है। अब बात करते हैं, कहां चला गया, ओके। ओके गाइस, अब ये क्या हो रहा है इसके अंदर। अब बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में, डेट इज बियरिश एंगल्फिंग कैसे बनती है मार्केट के अंदर। इस कंडीशन में अगर मान लो, चलो मैं पहले इसका दूसरा रीजन, अभी इसने ऊपर की साइड क्रॉस करा तो ये बुलिश एंगल्फिंग बनाती है, ठीक है। अब अगर इसने नीचे क्रॉस कर दिया तो कोई कॉन्सेप्ट यूज नहीं हुआ ना, फिर तो डायरेक्ट नीचे आ गई, फिर तो ये अपने आप को ऊपर लेके कैसे जाएगी, फिर तो और नीचे लेके चली जाएगी ना, फिर तो नीचे आ जाएगी। मैंने क्या बोला, डिपेंड करता है कि मार्केट में नेक्स्ट कैंडल इसको किस जगह से क्रॉस करती है। अगर ऊपर से करती है तो ऊपर, नीचे से करती है तो नीचे। अगर ये की लेवल पर होगी तो फेक आउट नहीं देगी, फेक आउट होने के चांसेस बहुत कम है, 78% इसके ब्रेकआउट देने के चांसेस, ब्रेकआउट यानी ऊपर दिया तो ऊपर, नीचे दिया तो नीचे। बाकी के 22% है कि हाँ फेक आउट हो सकते हैं। देखो ऐसा नहीं हो सकता कोई भी कैंडल 100% काम करेगी, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कभी भी। कोई दुनिया में आपको ऐसी स्ट्रेटेजी नहीं मिलेगी, बस आपकी खुद की ऑब्जर्वेशन बताएगी कि उसकी एक्यूरेसी आप कैसे मेजर करते हो। क्या आप उसको हर ट्रेंड हर जगह ढूंढ रहे हो, या आप उसको वहां ढूंढ रहे हो जहां पर उसके बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं और काम करने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। अब बात करते हैं इसके दूसरे तरीके के ऊपर, डेट इज, आप समझ सकते हो मैं क्या बोलूंगा, बियरिश एंगल्फिंग, ओके। अब इस कंडीशन में ये ग्रीन कलर की स्पिनिंग टॉप यहां में बनती हुई दिखती है, ठीक है, ग्रीन कलर की स्पिनिंग टॉप हमें बनती हुई दिखती है। तो इस कंडीशन में अगर अगली कैंडल इसको नीचे से क्रॉस कर दे और वो भी रेड, तो मार्केट में हमें एक पावरफुल बियरिश मूव देखने को मिलता है,
अब इसके बनने का जो लोकेशन है वो की लेवल पर ही होना चाहिए ऑलरेडी। अब यहाँ पर ये रेजिस्टेंस पे बननी चाहिए तो ज्यादा अच्छी तरीके से काम करेगी। बाकी रिटेस्ट एरिया, रिवर्सल एरिया बाकी सेम रहेगा, वही सेम मूव है बट रिवर्सल के लिए काम करने की कोशिश करेगी। ओके, लाइक मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर कहाँ आपको देखने को मिल सकती है। ओके, ये देखो ये एक ऑर्डर ब्लॉक का एरिया है एंड यू विल सी मार्केट में आपको देखो ये ग्रीन कैंडल आपको देखने को मिल रही है। दिस इज ए स्पिनिंग टॉप कैंडल, मोटी बॉडी है उससे फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट कैंडल रेड है और इसको नीचे से क्रॉस करिए एंड वी हैव अ डाउनसाइड मूव। आप देख सकते हो कितना अच्छा मूव इसने निकाल के दिया। ये उतना ही मूव होगा जितना मार्केट वहां से लेके यहाँ तक आई है, यहाँ से लेके यहाँ तक। गॉट इट? और दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को, जितना ज़्यादा देखोगे उतना तो समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, वेयर इज ग्रीन कैंडल? ओके, यहाँ पर भी है क्या? बाकी देखो आइडेंटिफाई आपको खुद करना पड़ेगा, मैं एक एक करके करूँगा तो टाइम लग जाएगा, स्ट्रीम लंबी हो जाएगी। ठीक है, आप खुद मेजर करके देखना, आपको पता लगेगा कहाँ कहाँ ये कैंडल किस तरीके से काम करती है, बट ओनली ऑन द की लेवल्स, ओनली ऑन द की लेवल्स, उसके अलावा नहीं। और आपको देखने की कोई जरूरत नहीं है। ये देखो, ये आपको दिख रही है, देखो ये कैंडल दिखी एंड देन मार्केट मूव। ये एक यार ये तो रिजेक्शन ब्लॉक का एरिया है। ठीक है, ओके परफेक्ट। आप समझ में आया कि बेस एंगल्फिंग क्यों ऐसे काम, यार ये बीच में क्या आ रहा है, ये बेस एंगल्फिंग कैसे काम करती है, अब आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में, दैट इज की। स्पिनिंग टॉप ट्रेंड को कैसे रिवर्स करता है, कहां पर है, अब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। अभी तो मैंने आपको बताया कि ये काम कहां करेगा, अगर ये सपोर्ट पे बन गया तो काम करेगा। अब ये वहां बनेगा या नहीं बनेगा, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं कि ये वहां बनेगा या नहीं बनेगा। होता क्या है कि जब मार्केट में कैंडल्स बनती हैं, ठीक है, अब मैं आपको इसकी एरिया ऑफ प्रोडक्शन के बारे में बताने वाला हूं कि प्रोड्यूस कहां होती है। ये बहुत ही देखो, ये ही अब तक जो मैंने आपको बताया ना वो बेसिक था, वो फेज 2 में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब मैं आपको बताने वाला हूं फेज 3 का कॉन्सेप्ट कि ये चीजें बनती कहां पर। ठीक है, अगर मार्केट अपने आप को स्मूथली ऊपर लेके जा रही है, ठीक है, स्मूथली ऊपर लेके जा रही है, स्मूथ का मतलब क्या होता है कि वो बुलिश कैंडल भी बनाती है, बेरिश भी बनाती है, अपने आप को लेके एक भी जगह पे स्पिनिंग टॉप नहीं मिलेगा तो आपको, होगा तो फेक होगा। भाई मुझे पता मार्केट ऊपर चली गई, फिर ये नीचे आती है, फिर ये जब ऊपर जाती है, अब यहां से लेकर यहां तक अगर बीच में एक भी स्पिनिंग टॉप आ गया ना, फेक है, लुभावना जिसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है, लुभावना मतलब इतना सुंदर तुम्हें स्पिनिंग टॉप मिलेगा, वो इतना अच्छा, ऊपर नीचे की जो वीक लाइंस है एक्यूरेट रहेंगी, ऊपर नीचे बिल्कुल सेम रहेंगी, लुभाने की कोशिश करेगा। भाई मैं तो अब जो है अगली कैंडल उसको ऊपर की साइड अगर लेके चलेगी तो ऊपर लेके ऊपर लेके नीचे आगे तो नीचे लेके नीचे, मतलब रिवर्सल में फेक करे तरीके से काम करेगा। यहाँ अगर स्पिनिंग टॉप बना उसके नीचे रेड कैंडल बनी तो रिवर्सल में काम करेगा, और वो रिवर्स नहीं कर सकती यहाँ से, एरिया ही नहीं है रिवर्सल का। जब तक उसने अपनी पूरी डिमांड नहीं करी तो मतलब ही नहीं उसका रिवर्स करने का। अब पता कैसे लगेगा स्पिनिंग टॉप आने वाला है, जब मार्केट में कैंडल्स बन रही है ग्रीन, ऑलरेडी आपको पता है ग्रीन कैंडल्स बन रही है हमारे सामने लाइक दिस। ग्रीन कैंडल ज्यादातर हैमर टाइप बनती है, जब मार्केट ऊपर उठती है तो नीचे से प्रेशर्स आते हैं और वो अपने आप को ऊपर ले जाने की कोशिश करती है लाइक दिस, ऐसे करके। तो नीचे से प्रेशर आते हैं, वो ऊपर ले जाने की कोशिश करती है ज्यादातर। अब अगर नीचे से प्रेशर के साथ इसका ऊपर का प्रेशर भी आना शुरू हो जाए, ठीक है, अब यहां पर ये इस कंडीशन में इसकी नीचे की विकलाइन कमजोर होने लग जाएगी और ऊपर की विकलाइन बढ़ने, और एक बार भी अगर ये सेम हो गई और अगर अगली कैंडल में इसमें रिवर्सल आ गया जस्ट लाइक, यानी कि ऊपर से बढ़ रही थी, कम थी, और बढ़ रही है और बढ़ रही है। अब इस कंडीशन में अगर एक बार मार्केट में और भी ज्यादा आ गई, अब मार्केट में रिवर्सल आने का चांस रहता है, अब मार्केट में आराम से रिवर्सल आने का पूरा पूरा चांस रहता है। ये ऑलरेडी अपने आप को उस रीजन में लेके चली जाएगी, तभी ऐसी एक्टिविटी क्रिएट करेगी। स्पिनिंग टॉप के बनने का ये पहला रीजन है, ये बनेगी, ये इस तरीके से एक्टिविटी कंप्लीट कर लेगी और फिर बाद में अपने उस जगह पे जाके लिख देगी। दूसरा रीजन ये है कि ये तभी बनती है जब मार्केट में डायरेक्ट रिवर्सल ना होके कंसोलिडेशन क्रिएट हो जाता है, तब ये बनना शुरू करती है। फिर एक जगह मूव देती है और ज्यादातर फेक आउट होता है, मतलब एक जगह मूव देने की कोशिश करती है, किसी एक जगह मूव देगी और फिर बाद में अपने आप को रिवर्स करेगी। सारे के सारे रेड ट्रैप्स, पिन एंड के रिवर्सल्स इसी कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। यार ये लाइन नहीं हट रही है, मैं क्या करूं, उसको मैं बंद करके दोबारा चलाता हूं। ठीक है, सारे के सारे कॉन्सेप्ट उसी एरिया उसी चीज पे काम करते हैं, उनका तरीका यही है इस तरीके से काम करने का। अब यहां से तुम्हें ना चीजें कॉम्प्लेक्स लगेंगी, समझ में नहीं आएगी, मैं बता, आधे लोगों को समझ में नहीं आएगी। पता क्यों नहीं आएगी? क्योंकि ये एडवांस्ड है। अब तक तो मैं बेसिक बताया था, फेज 3 चल रहा है, बच्चों की तरह तो नहीं गिराने वाला मैं। अब जैसे मान लो ये एक रेजिस्टेंस का रीजन है, हमें यहाँ चाहिए बेरिश एंगल्फिंग। ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस का रीजन, हमें चाहिए बेरिश एंगल्फिंग। जब तक मार्केट में बेरिश एंगल्फिंग यहाँ पर नहीं आएगी, सारी फेक होंगी, सारी की सारी फेक हो जाएंगी। ठीक है, सारी की सारी फेक हो जाएंगी। ऊपर आ रही है मार्केट आराम से, कैंडल्स बना बना के अब मैं कैंडल्स की विक के बारे में नहीं बता रहा आपको, मैं दूसरा बता रहा हूँ। बना बना के ऊपर आ रही है, बना बना के। अब इस जगह पर ये जो एरिया है, यहाँ पर आपको अगर जो स्पिनिंग टॉप देखने को मिलता है तो ये समझ लो ये लुभावना एरिया, हमें तो यहाँ चाहिए ना। यहाँ कैसे आ गई? यहाँ पर आते हैं मार्केट में फेकआउट्स। कैसे? यहाँ पर एक ग्रीन कलर का जो है कैंडल बनी और ये बन गई स्पिनिंग टॉप। अब ये क्या करेगी, अगली कैंडल ये अपने आप को ऐसे करके दिखा देगी कि भाई मैं तो ऊपर क्रॉस कर गई, अब मार्केट अपने आप को ऊपर लेके जाएगी। ग्रीन कैंडल कर दी, यही तो फेकआउट है। हमें लगा मार्केट अभी ऊपर जाएगी, ठीक है, ऊपर चली गई, मार्केट ऊपर चली गई, इसी जगह से अगली कैंडल रेड बन जाएगी।
एरिया यही होगा। अब ये दोनों मिलकर एक बेरिश एनगल्फिंग बना देंगे, दिस इज कॉल्ड इट्स आफ्टर इफेक्ट्स। ये दोनों जगह क्रॉस करने का काम करती है, ये वो एरिया है। अगर ये किसी ऐसे रीजन पे बने जो रेजिस्टेंस के पास है या सपोर्ट के पास है, अभी मैंने रेजिस्टेंस बताया, इसी तरीके से सपोर्ट पर अगर बनी, जैसे मान के चलो ये सपोर्ट है, ठीक है, तो सपोर्ट पर नहीं है लेकिन सपोर्ट के पास जरूर है, तो इस कंडीशन में ये क्या करती है, पहले नीचे की साइड की लाइन को क्रॉस करती है, और जब क्रॉस हो जाती है थोड़ा मूव करती है, और अगली बार रिवर्स करके नीचे की लाइन को क्रॉस करती है, देन ये अच्छा वाला मूव देती है अपने आप को। दिस इज आफ्टर इफेक्ट्स। ज्यादातर केसेस में ये होता है, जो मैंने आपको पहले बताया वो तो नॉर्मल है, वो तो आसानी से मिलने वाला नहीं है। ये आपको देखने को ज्यादा मिलेगा, क्योंकि लुभावना तो सबसे पहले आता है ना, लुभाई की पहले मार्केट दिखाएगी भाई आओ स्प्रिंग टॉप बन गई, नीचे आ गई, और लोग सोचेंगे नीचे जाना है, यहां से ट्रैप होना शुरू हो जाते हैं वो लोग, और यहीं से रिवर्स कर जाती है। ये चीज हम इसको बोलते हैं। मैं आपको इसको चार्ट पे दिखाता हूं कैसे ये लुभावनी बनती है एंड हाउ वी गॉट दिस एरिया। ये देखो, लुभाया, नीचे गई थोड़ी सी नीचे, एंड देन ऊपर का हिस्सा मूव करा, ऊपर भाग गई, लुभाया, नीचे की लाइन क्रॉस करी, हल्का सा ऊपर है, एंड देन ऊपर की साइड ऊपर भाग गई। एरिया देख लो, सपोर्ट नहीं है, सपोर्ट से ऊपर है, समझ रहे हो ना, एरिया सपोर्ट नहीं है लेकिन सपोर्ट से ऊपर है। तो ये जो सपोर्ट एरिया होता है इसको हम लोग क्वार्टर सपोर्ट बोलते हैं, और ये सबसे इंपॉर्टेंट रीजन होता है। यहां जिस बंदे ने पेशेंस बना लिया, देखो हमारे चार्ट एनालिसिस के कॉन्सेप्ट में इस चीज को पता क्या बोलते हैं, इस चीज को बोलते हैं अर्ली इन्वेस्टमेंट्स। यहां पर लोग क्या करते हैं, पेंडिंग ऑर्डर्स क्रिएट करते हैं ज्यादातर इंस्टीट्यूशन लेवल पे, लार्जर टाइम फ्रेम पे, ठीक है, समझ रहे हो ना मैं क्या कर रहा हूं। तो ये बेसिकली आपको बताएगा कि मार्केट में जो है किस तरीके से मूवमेंट आ सकती है आफ्टर इफेक्ट्स के बेसिस में, ठीक है। ये फेल नहीं होती, स्पिनिंग टॉप का तो कोई मूव ही नहीं होता ना अपना, मैंने क्या बोला, ये तो तब अगर हैमर यहां बन जाए, फेल हो जाए, फिर बाद में रिवर्स करके चला जाए ऊपर मार्केट, तो हैमर आफ्टर इफेक्ट्स उसको बोलेंगे हम लोग। नाउ वी हैव मूव लाइक दिस। तो ज्यादातर केसेस में मार्केट में इसी तरीके से हमें चीजें देखने को मिलती है, वो पहले किसी एक साइड जाती है फिर ऊपर जाने की कोशिश करती है, और ये ज्यादातर ऐसे ही रीजंस में होता है जो सपोर्ट के पास होते हैं, सपोर्ट पर नहीं होते, रेजिस्टेंस के पास। अभी मैंने सपोर्ट कर, अब आपको रेजिस्टेंस पर दिखाता हूं, देखो ये देखो, ये तुम्हें ऐसे रीजन, अब देखो यहां तो कुछ है ही नहीं, ये बन कैसे, लेकिन ये इंबैलेंस का एरिया है, ये देखो ये सपोर्ट वाला एरिया है, मतलब यहाँ एसआर इंटरचेंज हम कह सकते हैं, जिस सपोर्ट यहाँ पर रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो चुका है इस वजह से, ठीक है। नाउ वी हैव दिस स्पिनिंग टॉप रेड कैंडल, देखो आपको दिखेगी, यहाँ पर दिख रही है, ऊपर की साइड क्रॉस कर दिया और अगली ही कैंडल नीचे गिर गई और नीचे का क्रॉस कर दिया, समझ आया। तो स्पिनिंग टॉप इस तरीके से काम करती है, ये एडवांस लेवल है उसका गाइस। सो गाइस ये था आज का टॉपिक, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगली बार आप जब भी स्पिनिंग टॉप को देखोगे तो आपको मार्केट में इस तरीके से नजर आना, पकड़ना चाहिए। उससे पहले जितने स्पिनिंग टॉप है सारे फेक होते हैं, मार्केट में नहीं काम करते, जब तक वो किसी की लेवल पर नहीं है वो फेक है, बेकार है, किसी काम के नहीं होते हैं, उन पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। ओके